समझो अगर मार्केट खुलने से पहले ही तुम्हें यह अंदाजा हो जाए कि आज बड़े खिलाड़ी अपनी चालें कहां चलने वाले हैं। एक ऐसा छुपा हुआ तरीका जो तुम्हें उनकी मूव्स को पहले ही भांपना सिखा दे। ट्रेडिंग में एक ऐसा एज जिसे दुनिया के टॉप 1% ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ना कोई रेडीमेड स्ट्रेटजी। ये दिमाग के अंदर का एक स्विच है जिसे ऑन करते ही नुकसान वाले ट्रेड भी तुम्हारे लिए सबक बन जाते हैं। सोचो अगर आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बता दूं जिसे सुनकर तुम्हारी पूरी सोच हिल जाए। एक ऐसा सच जिसे ट्रेडिंग की दुनिया के बड़े बड़े गुरु और नामी चेहरे सालों से छुपाते आए हैं। वो तुम्हें चार्ट्स दिखाते हैं, पैटर्न्स समझाते हैं, इंडिकेटर्स के जाल में उलझाते हैं, लेकिन जो चीज असली गेम बदलती है वो कभी नहीं बताते। क्योंकि अगर वो बात बाहर आ गई तो उनकी दुकान चलनी मुश्किल हो जाएगी। आज मैं तुम्हारे सामने वही रखने वाला हूं। इसे जानने के बाद ट्रेडिंग को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कोई झूठा वादा नहीं है, न ही कोई खोखली मोटिवेशनल बात। ये एक कड़वा सच है जो या तो तुम्हें एक झटके में तोड़ देगा या फिर भीड़ से निकालकर उस 1% क्लब की तरफ धकेल देगा जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स खड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग एज की, उस धार की जो तुम्हें शिकारी बनाती है, शिकार नहीं। ये वो गुप्त हथियार है जो मार्केट के शोर शराबे के बीच भी तुम्हें साफ तस्वीर देखना सिखाता है। इसलिए थोड़ा संभल कर बैठो, क्योंकि यह सफर सिर्फ चार्ट नहीं, तुम्हारी सोच को झकझोरने वाला है। तुमने अब तक न जाने कितने वीडियो देखे होंगे, सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी। हर कोई यही कहता है, ये स्ट्रेटजी लगाओ, वो इंडिकेटर डालो और पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तुमने सब कुछ आजमाया, मूविंग एवरेज, RSI, कैंडल पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन नतीजा? शायद कुछ दिन प्रॉफिट आया और फिर एक ही दिन में मार्केट ने सब वापस खींच लिया। एक अजीब सा खेल चलता है। तुम खरीदते हो, मार्केट नीचे चला जाता है, डर कर बेचते हो और वहीं से मार्केट उड़ान भर लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत सिर्फ तुम्हारे ही अकाउंट पर नजर रखे बैठी है। फिर दिमाग में सवाल आते हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, निराशा और कई बार तो छोड़ देने का मन भी बनने लगता है। ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या ये कहानी तुम्हारी भी नहीं है? अगर जवाब हाँ है तो घबराओ मत, उल्टा खुद को शाबाशी दो, क्योंकि आज तुमने उस जाल को पहचान लिया है जिसमें ज्यादातर लोग जिंदगी भर फंसे रहते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोचा समझा सिस्टम है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे वही बड़े खिलाड़ी बनाते हैं जो इस मार्केट को चलाते हैं। उन्हें पता है कि एक आम रिटेल ट्रेडर कैसे सोचता है। वो जानते हैं कि तुम कहां डरोगे, कहां लालच में फंसोगे और कहां टूट जाओगे। वो तुम्हारे चार्ट से नहीं, तुम्हारी सोच से खेलते हैं। वो तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो और असली खेल वहीं से शुरू होता है। वो आपको एक परफेक्ट सा ब्रेकआउट दिखाते हैं। चार्ट पर सब कुछ इतना साफ लगता है कि आप जोश में आकर अपनी पूरी पूंजी झोंक देते हो और ठीक उसी पल मार्केट पलट जाता है। एक तेज मूव, आपका स्टॉप लॉस हिट और आप बाहर। यही है ट्रैप ट्रेडिंग। और सच मानिए, 95% रिटेल ट्रेडर्स रोज इसी जाल में फंसकर अपना पैसा गंवाते हैं। आपको न्यूज़ दिखाई जाती है, पॉजिटिव हेडलाइंस, बड़े बड़े दावे, टीवी पर एक्सपर्ट्स बैठकर आत्मविश्वास से भविष्यवाणी करते हैं। आप उन पर भरोसा करते हैं और ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब तक कोई खबर आप तक पहुंचती है तब तक वो खबर पुरानी हो चुकी होती है। बड़े खिलाड़ी उस पर पहले ही अपना खेल खेल चुके होते हैं। रिटेल ट्रेडर तब एंट्री करता है जब गेम लगभग खत्म हो चुका होता है। अब सवाल उठता है, इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? इस जाल से बाहर निकला कैसे जाए? इसका जवाब किसी भारी भरकम स्ट्रेटजी में नहीं है, न किसी महंगे सॉफ्टवेयर में, न किसी सीक्रेट इंडिकेटर में। इसका जवाब इतना सीधा है कि ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसका जवाब है ट्रेडिंग एज। ये कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये आपके अंदर ही बनती है। ये मार्केट को देखने का एक अलग नजरिया है। भीड़ की तरह रिएक्ट करने की जगह एक शिकारी की तरह सोचने की कला। जब पूरी दुनिया खरीदने के लिए बेताब होती है तब एज वाला ट्रेडर शांत रहता है, इंतजार करता है। और जब हर तरफ डर फैला होता है, लोग घबरा कर बेच रहे होते हैं, तब वही ट्रेडर ठंडे दिमाग से अपना कदम रखता है। ट्रेडिंग एज का मतलब है
हर ट्रेड के पीछे एक मजबूत वजह, एक साफ तर्क, एक ऐसा लॉजिक जो आपको बताता है कि इस ट्रेड में आपके जीतने के चांस हार से ज्यादा हैं। ये तुक्का नहीं है, ये किस्मत के भरोसे खेलना नहीं है, ये है प्रोबेबिलिटी, मैथ्स और सबसे ज्यादा माइंड कंट्रोल। अब जरा जंगल के राजा शेर को सोचिए, क्या वो हर जानवर के पीछे भागता है? बिल्कुल नहीं। वो घंटों शांति से बैठा रहता है, अपनी ताकत बचाता है, सही शिकार सही पल का इंतजार करता है। वो जानता है कि अगर गलत शिकार पर एनर्जी बर्बाद कर दी तो अंजाम भूखा रहना है। वो पहले देखता है, समझता है, कमजोरी पकड़ता है और जब पूरी तरह कंफर्म हो जाता है तभी हमला करता है। और ज्यादातर बार जीत उसी की होती है। यही उसका एज है, सब्र, विश्लेषण और सही समय पर एक्शन। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो दिन भर में 40 से 50 ट्रेड नहीं लेता, शायद हफ्ते में सिर्फ 2 या 3, लेकिन वो ट्रेड ऐसे होते हैं जैसे शेर का शिकार, हाई प्रोबेबिलिटी। वो मार्केट के शोर से दूर रहता है, शांति से अपने सेटअप का इंतजार करता है और जब सेटअप मिलता है, न डर, न कंफ्यूजन, न हिचकिचाहट, सीधा एक्शन। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, सुनने में तो सब शानदार है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? ये एज बनता कैसे है, आता कहां से है? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ज्यादातर लोग यहीं आकर भटक जाते हैं। वो इस एज को इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं, किसी और की स्ट्रेटजी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किसी सीक्रेट सेटअप के पीछे भागते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दूसरे का एज आपके लिए कभी काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग है, रिस्क लेने की क्षमता अलग, डर और लालच का लेवल अलग, साइकोलॉजी अलग। जो चीज किसी और के लिए पैसा बनाती है वही आपके लिए जहर बन सकती है। इसलिए अपना एज आपको खुद बनाना होगा, अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से और अपनी गलतियों से सीखकर। यह काम एक रात में नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, धैर्य लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने इस रास्ते पर टिके रहना सीख लिया तो ट्रेडिंग में आपको कोई नहीं रोक सकता। यही वो रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है, एक ऐसा स्वतंत्र ट्रेडर बनाता है जिसे न टिप्स चाहिए न किसी की राय, जो अपने दम पर मार्केट से पैसा निकालना जानता है। अब पहली बात जो आपको समझनी होगी, मार्केट कोई रैंडम खेल नहीं है। यहां हर मूव के पीछे वजह होती है, हर मूव के पीछे पैसा लगा होता है। आपको उस पैसे के निशान पहचानना सीखने होंगे। बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक, फंड्स, वो जहां आते हैं वहां अपने कदमों के निशान छोड़ते हैं। आपका काम है उन निशानों को पढ़ना, और ये निशान आपको चार्ट पर साफ दिखाई देते हैं, वॉल्यूम के रूप में। जब किसी खास लेवल पर अचानक भारी वॉल्यूम के साथ खरीद या बिक्री होती है तो समझ जाइए वहां कोई बड़ा खिलाड़ी एक्टिव हुआ है। अब सवाल यह नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, सवाल यह है वो बड़ा खिलाड़ी क्या कर रहा है, खरीद रहा है या बेच रहा है। जैसे ही आपको इसका जवाब मिल जाए आपका काम आसान हो जाता है। चुपचाप उसी दिशा में बैठ जाइए, उसी की नाव में सवार हो जाइए। धारा के साथ बहना सीखिए, धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मार्केट की नदी में उल्टा तैरने वाला ज्यादा देर नहीं टिकता। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। मार्केट ऊपर गया, वो कहते हैं अब गिरेगा और बेच देते हैं। मार्केट और ऊपर चला जाता है। मार्केट नीचे आया, वो कहते हैं अब उठेगा और खरीद लेते हैं। मार्केट और नीचे चला जाता है, वो हमेशा ट्रेंड के सामने खड़े रहते हैं और अंत में बचता है खाली अकाउंट। आपको टॉप या बॉटम पकड़ने की बीमारी छोड़नी होगी, वो किसी के बस की बात नहीं है। आपको बनना है ट्रेंड फॉलोअर, एक ऐसा ट्रेडर जो मार्केट की लहरों पर सर्फ करना जानता है, जो बीच में एंट्री लेता है, बीच में निकलता है और सफर का मजा भी लेता है। चलते हुए ट्रेंड में शामिल होना सीखिए, क्योंकि पैसा वहीं बनता है जहां मार्केट खुद जाना चाहता है। लेकिन यहीं पर एक और जरूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर ट्रेंड को पहचाना कैसे जाए? इसका जवाब जितना आसान है, लोग उतना ही उसे उलझा देते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए बस। अगर मार्केट लगातार ऊपर की तरफ हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो साफ है ट्रेंड ऊपर है, और अगर मार्केट बार बार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो समझ जाइए ट्रेंड नीचे की तरफ है। इतनी सी बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सादगी पर भरोसा ही नहीं करते। वो चार्ट पर 8 से 10 इंडिकेटर चिपका देते हैं, हर लाइन अलग कहानी सुना रही होती है। चार्ट रंगीन हो जाता है लेकिन दिमाग कंफ्यूज। नतीजा ये होता है
कि मार्केट की असली तस्वीर ही दिखना बंद हो जाती है। एक बात याद रखिए, जितना साफ चार्ट उतनी साफ सोच। आपको सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है, प्राइस और वॉल्यूम, क्योंकि यही दो चीजें मार्केट का सच बताती हैं। प्राइस बताता है कि हो क्या रहा है, वॉल्यूम बताता है कि उस मूव के पीछे कितनी ताकत लगी है। इन दोनों को साथ पढ़ने की कला ही असली ट्रेडिंग एज की नींव है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक डिटेक्टिव हैं और एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। क्या आप अंदाजे से किसी को पकड़ लेते हैं? नहीं, आप सबूत ढूंढते हैं, गवाहों की बात सुनते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को जोड़ते हैं और फिर एक पूरी कहानी बनाते हैं जो आपको सच्चाई तक ले जाती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। चार्ट पर जो कुछ दिख रहा है वो सबूत है, प्राइस एंड वॉल्यूम आपके गवाह। आपका काम है उनकी भाषा समझना। जब आप इस नजरिए से चार्ट देखना शुरू करते हैं तो आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो पहले कभी नहीं दिखी थीं। आपको बड़े प्लेयर्स के बिछाए हुए ट्रैप नजर आने लगते हैं। आपको वो मौके दिखने लगते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग बिना देखे ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे चार्ट आपके लिए सिर्फ लाइनों का खेल नहीं रहता, उसके साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है। वो आपसे बात करने लगता है और आप उसकी भाषा समझने लगते हो। यही पहला कदम है अपना खुद का ट्रेडिंग एज बनाने की तरफ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सेंस है और थोड़ा सा धैर्य। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लीजिए, सिर्फ चार्ट पढ़ना सीख लेना काफी नहीं है। ये तो लड़ाई की आधी तैयारी है। असली लड़ाई कहीं और होती है, आपके दिमाग के अंदर। ट्रेडिंग 90% माइंड गेम है और सिर्फ 10% स्ट्रेटजी। आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो पैसा टिकने वाला नहीं है। डर और लालच, ये दो सबसे खतरनाक दुश्मन हर ट्रेडर के अंदर बैठे होते हैं। जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है, लालच बोलता है थोड़ा और रुक जा और कमा ले, और उसी चक्कर में आप सही वक्त पर प्रॉफिट नहीं निकालते। मार्केट पलटता है और प्रॉफिट लॉस बन जाता है। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, डर फुसफुसाता है, शायद अभी घूम जाए। आप स्टॉप लॉस हटा देते हो। एक छोटा सा नुकसान एक बड़े जख्म में बदल जाता है और अकाउंट को अंदर तक हिला देता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है, ट्रेडिंग का असली खेल इंडिकेटर्स का नहीं, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का है। हमने ट्रेडिंग जर्नल की बात की, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है। लेकिन याद रखिए, वो आईना सिर्फ आपकी गलतियां दिखाने के लिए नहीं है। वो आईना सिर्फ आपकी गलतियां दिखाने के लिए नहीं होता, वो आपको आपका खजाना ढूंढने में भी मदद करता है। और वो खजाना है आपका अपना यूनिक ट्रेडिंग एज। आज हम उसी खजाने के नक्शे को और गहराई से समझने वाले हैं। आज साफ करेंगे कि आखिर ये एज होता क्या है, ये बनता कैसे है, और वो कौन से 3 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर आपकी पूरी ट्रेडिंग सफलता खड़ी रहती है। तो अगर आप सच में उस 95% की भीड़ से निकलकर उस 5% के क्लब में पहुंचना चाहते हैं, तो अगले 1 घंटे के लिए बाकी दुनिया को साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि जो समझ आज आपको मिलने वाली है वो आपकी ट्रेडिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कोई हवाई बात नहीं, ये एक वादा है। अब चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बेहद आसान उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कसीनो हमेशा प्रॉफिट में क्यों रहता है? क्या वहां खेलने वाला हर इंसान हारता है? बिल्कुल नहीं। कई लोग जीतते हैं, कुछ लोग तो एक ही रात में लाखों कमा लेते हैं। फिर भी दिन के आखिर में, महीने के आखिर में और साल के आखिर में कसीनो का मालिक हमेशा फायदे में रहता है। आखिर ऐसा कैसे? कोई जादू, कोई चालाकी? नहीं, सिर्फ एक छोटा सा गणित का नियम जिसे कहा जाता है हाउस एज। हर गेम में, चाहे रूलेट हो, ब्लैक जैक हो या स्लॉट मशीन, कसीनो की जीतने की संभावना खिलाड़ी से बस थोड़ी सी ज्यादा होती है। कभी 2%, कभी 5%। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन जब हजारों लोग लाखों बार रोज खेलते हैं तो यही छोटा सा एज एक बहुत बड़े प्रॉफिट में बदल जाता है। कसीनो को यह अच्छे से पता होता है वो हर बाजी नहीं जीतेगा, लेकिन उसे यह भी पता होता है कि लंबे समय में वही जीतेगा, क्योंकि गणित उसके साथ है। अब यहीं से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच शुरू होता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। उसे हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं होती, उसे 100% सही होने की कोई जरूरत नहीं होती। उसे बस चाहिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका जो लंबे समय में उसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दे।
मतलब अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो आपके जीते हुए ट्रेड से आया कुल प्रॉफिट आपके हारे हुए ट्रेड के कुल नुकसान से ज्यादा होना चाहिए। बस यही है असली सीक्रेट। लेकिन यहीं पर खेल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। और अगर इनमें से किसी एक पर भी आप कमजोर पड़े तो पूरी जंग हाथ से निकल जाती है। ये 3 मोर्चे हैं। पहला स्टैटिस्टिकल एज, दूसरा साइकोलॉजिकल एज, तीसरा एग्जीक्यूशन एज। अब आगे हम इन तीनों को एक एक करके खोलेंगे, समझेंगे और चीयर फाड़ करेंगे, क्योंकि यहीं से तय होता है आप भीड़ में खो जाएंगे या फिर प्रोफेशनल्स की कतार में खड़े होंगे। अब चलिए गहराई से समझते हैं कि यह सब असल में है क्या। सबसे पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है स्टैटिस्टिकल एज। यही आपके ट्रेडिंग सिस्टम की नींव है। यही वो गणित है जो तय करता है कि आप मार्केट में सिर्फ अंदाजे से खेल रहे हैं या सच में किसी मजबूत आधार पर खड़े हैं। स्टैटिस्टिकल एज एक ही सवाल का जवाब देता है, क्या आपके पास ट्रेड लेने का ऐसा तरीका है जो इतिहास में बार बार काम करता हुआ साबित हुआ है। मतलब आपको मार्केट में कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा सेटअप या कोई खास कंडीशन खोजनी होगी जिसके होने पर आपके जीतने की संभावना 50% से ज्यादा हो। मान लीजिए आप चार्ट्स को ध्यान से स्टडी कर रहे हैं। आपको एक चीज बार बार दिखती है, जब कोई स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है और उसी वक्त एक खास तरह की बुलिश कैंडल बनती है, तो अगले कुछ दिनों में वो स्टॉक ज्यादातर ऊपर जाता है। आप इसे चेक करते हैं, 10 में से करीब 6 या 7 बार ऐसा ही होता है। यही 60 से 65% की जीत की संभावना आपका स्टैटिस्टिकल एज है। ये कोई तुक्का नहीं है। ये कोई आज चल गया तो कल भी चल जाएगा वाली सोच नहीं है। ये डाटा पर आधारित एक खोज है जो आपने खुद की रिसर्च, खुद की मेहनत से निकाली है। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये एज आपको किसी टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेगा। कोई गुरु इसे रेडीमेड पैकेज में नहीं देगा। किसी वर्कशॉप में ये फ्री में नहीं बनता। इसे आपको खुद गढ़ना पड़ता है अपने हाथों से। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग मतलब अपनी स्ट्रेटजी को पिछले कई सालों के डाटा पर चलाकर देखना, यह समझना कि वो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करती है। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब उसी स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में बहुत छोटे रिस्क के साथ रियल टाइम में टेस्ट करना। इस पूरी प्रक्रिया में हफ्ते नहीं, महीने लग सकते हैं। आपको हजारों चार्ट्स देखने पड़ सकते हैं, सैकड़ों ट्रेड मैन्युअली या सॉफ्टवेयर से टेस्ट करने पड़ सकते हैं। यह काम उबाऊ है, थकाने वाला है, और इसी वजह से 99% ट्रेडर्स इसे कभी नहीं करते। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बनी बनाई स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं और फिर हैरान होते हैं कि पैसा टिक क्यों नहीं रहा। क्योंकि जिनका अपना एज नहीं होता वो हमेशा दूसरों के सिस्टम पर निर्भर रहते हैं, और जैसे ही वो सिस्टम काम करना बंद करता है वो फिर से जीरो पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये मेहनत करने को तैयार हैं तो आप उस 1% की लीग में कदम रख देते हैं जिनके पास सच में स्टैटिस्टिकल एज होता है। तब आपके हाथ में एक ऐसा हथियार होता है जिस पर आपको पूरा भरोसा होता है, क्योंकि आपने उसे खुद बनाया है। आपको पता होता है आपकी स्ट्रेटजी की विन रेट क्या है, औसतन आप कितना कमाते हैं, औसतन कितना गंवाते हैं, सबसे बुरा ड्रॉडाउन कितना हो सकता है। ये सारे आंकड़े आपको रटे रटाए नहीं होते, ये आपकी उंगलियों पर होते हैं। और यही आंकड़े आपको वो आत्मविश्वास देते हैं जो एक सफल ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि जब आपको यह पूरा यकीन हो जाता है कि आपकी स्ट्रेटजी लंबे समय में पैसा बनाती है, तभी आप अगले सबसे मुश्किल स्तंभ के लिए तैयार होते हैं। तो जब लगातार 2-3 ट्रेड लॉस में भी चले जाएं, तब भी आप घबराते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है ये उस पूरी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है और अगला ट्रेड बहुत बड़ा विनर भी हो सकता है। इस हालत में आपके फैसले डर या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि भरोसे और समझ से आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ स्टैटिस्टिकल एज होना काफी नहीं है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपके हाथ में दुनिया की सबसे तेज फेरारी की चाबी हो, लेकिन आपको ड्राइविंग ही ना आती हो। यहीं पर आता है दूसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ, साइकोलॉजिकल एज। ये आपके दिमाग की वो ताकत है जो आपको अपने स्टैटिस्टिकल एज को लगातार बिना गड़बड़ी के एग्जीक्यूट करने देती है। मान लीजिए आपके पास 70% विन रेट वाली स्ट्रेटजी है,
लेकिन लगातार 2 लॉस के बाद डर ने आपको जकड़ लिया। आपने तीसरा ट्रेड लिया ही नहीं, और वही तीसरा ट्रेड आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट देने वाला था। अब बताइए, उस 70% स्ट्रेटजी का क्या फायदा हुआ? आपका स्टैटिस्टिकल एज वहीं पड़ा रह गया, क्योंकि आपके पास उसे इस्तेमाल करने की मानसिक ताकत नहीं थी। साइकोलॉजिकल एज का मतलब है अपने अंदर बैठे राक्षसों को काबू में रखना। डर, लालच, उम्मीद, घबराहट, गुस्सा, ये भावनाएं हर इंसान में होती हैं। फर्क बस इतना है कि एक सफल ट्रेडर इन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वो इंसान नहीं बनता, वो प्रोसेस बन जाता है, एक रोबोट की तरह जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करना। सिस्टम कहता है खरीदो, वो खरीदता है, चाहे दिल कितना भी घबराया हुआ क्यों ना हो। सिस्टम कहता है निकलो, वो निकल जाता है, चाहे लालच कितना भी खींच रहा हो। वो मार्केट से नहीं लड़ता, वो खुद से लड़ता है। हर सुबह वो अपने मन को साधने की कोशिश करता है, ध्यान करता है, अपने नियमों को दोहराता है, खुद को मानसिक रूप से उस लड़ाई के लिए तैयार करता है जो मार्केट खुलते ही शुरू होने वाली है। और सच मानिए, साइकोलॉजिकल एज बनाना स्टैटिस्टिकल एज से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां आपका सामना किसी चार्ट या पैटर्न से नहीं, बल्कि आपकी अपनी सालों पुरानी आदतों और मान्यताओं से होता है। आपको अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है कि लॉस इस खेल का हिस्सा है, उनसे डरना नहीं, उन्हें स्वीकार करना है। उसे यह समझाना पड़ता है कि एक बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल जाना भी इसी खेल का नियम है, उस पर पछताना नहीं है। उसे यह याद दिलाना पड़ता है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। यहां रातों रात अमीर बनने का रास्ता नहीं है, यहां सिर्फ अनुशासन चलता है, धैर्य चलता है और लगातार खुद पर काम करना चलता है। ये एक लंबी और कठिन साधना है, लेकिन जो इस साधना में उतर जाता है वो ट्रेडिंग के उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां न डर उसे छू सकता है और न ही लालच। वह एक ऐसी अवस्था में ट्रेड करता है जहां मन पूरी तरह शांत होता है, फैसले स्पष्ट होते हैं और पैसा सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। अब जरा सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक जबरदस्त स्टैटिस्टिकल एज भी है और आपने अपनी साइकोलॉजी पर भी काफी हद तक काबू पा लिया है। तो क्या अब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए? जवाब है अभी भी नहीं, क्योंकि अभी भी एक आखिरी कड़ी बाकी है। एक ऐसी कड़ी जिसके बिना पहली दोनों कड़ियां पूरी तरह बेकार हैं, और वह है तीसरा स्तंभ, एग्जीक्यूशन एज। यह सुनने में बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसमें पूरी ट्रेडिंग का सार छुपा है। एग्जीक्यूशन एज का मतलब है सही समय पर, सही तरीके से, बिना किसी हिचकिचाहट के एक्शन लेने की क्षमता। क्या करना है ये जानने में और असल में उसे कर दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और ज्यादातर लोग इसी फर्क में फंसकर जिंदगी भर रह जाते हैं। अब एक स्नाइपर की कल्पना कीजिए, उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल है। यह उसका स्टैटिस्टिकल एज है, उसका दिमाग पत्थर की तरह शांत है। यह उसका साइकोलॉजिकल एज है। वो घंटों इंतजार करता है अपने टारगेट के सही पोजीशन में आने का, और जब वो पल आता है तो उसे सिर्फ एक ही काम करना होता है, ट्रिगर दबाना। लेकिन अगर उस आखिरी सेकंड में उसका हाथ कांप जाए या वो जरा सी भी हिचकिचाहट दिखा दे तो पूरा मिशन फेल। वही एक छोटा सा एक्शन, वही ट्रिगर दबाना, यही है एग्जीक्यूशन। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। आपका सिस्टम आपको एक परफेक्ट एंट्री सिग्नल देता है, आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह तैयार होती है, लेकिन अगर आप एंट्री लेने में देर कर देते हैं या डर के मारे छोटा पोजीशन साइज ले लेते हैं तो आप उस ट्रेड का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह जब टारगेट हिट हो जाता है और सिस्टम कहता है निकलो, लेकिन आप लालच में रुके रहते हैं, तो यह भी एग्जीक्यूशन की गलती है। एग्जीक्यूशन एज में कई अहम चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहली, स्पीड और डिसिसिवनेस। मौका दिखते ही बिना हिचकिचाहट एक्शन लेना, क्योंकि मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। दूसरी, पोजीशन साइजिंग। हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, यह आपके रिस्क मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक ही ट्रेड में पूरी कैपिटल झोंक देते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं, जुआ खेल रहे हैं। हर ट्रेड में उतना ही रिस्क लें जितना आप आसानी से सह सकें, ताकि एक दो लॉस के बाद भी आप खेल में बने रहें। तीसरी, ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड लेने के बाद उसे कैसे संभालना है, स्टॉप लॉस कहां है, टारगेट कहां है, प्रॉफिट को ट्रेल करना है या नहीं।
एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं देखता, वो पूरे ट्रेड को एक प्रोजेक्ट की तरह मैनेज करता है। तो अब आप समझ सकते हैं, ट्रेडिंग एज कोई एक चीज नहीं है, ये तीन स्तंभों का एक मजबूत गठजोड़ है। स्टैटिस्टिकल एज आपको बताता है क्या करना है, साइकोलॉजिकल एज आपको देता है वो करने की मानसिक ताकत, और एग्जीक्यूशन एज ये तय करता है क्या आप सच में कर पाएंगे या नहीं। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई इंडिकेटर या गुप्त स्ट्रेटजी से नहीं आती, ये टिकी होती है इन तीन मजबूत स्तंभों पर: आंकड़ों की ताकत, दिमाग की मजबूती और सही समय पर एक्शन लेने का हुनर। बाकी सब सिर्फ शोर। क्या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं जो मिनटों और घंटों में फैसले लेता है, या आप एक स्विंग ट्रेडर हैं जो दिनों और हफ्तों तक पोजीशन पकड़ कर रखता है, या फिर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं जो महीनों की बड़ी चाल का इंतजार करता है। यह फैसला बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फैसला तय करेगा कि आप कौन सा डाटा देखेंगे, कौन से पैटर्न आपके लिए मायने रखेंगे और कौन से बिल्कुल बेकार होंगे। इंट्राडे ट्रेडर के लिए 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट भगवान है, स्विंग ट्रेडर के लिए 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम बोलता है, और पोजिशनल ट्रेडर के लिए डेली और वीकली चार्ट ही सच्चाई बताते हैं। गलती यहां होती है, ज्यादातर लोग एंट्री 5 मिनट के चार्ट से लेते हैं, डर 1 मिनट के चार्ट से आता है और उम्मीद डेली चार्ट से करते हैं। नतीजा कंफ्यूजन, ओवर ट्रेडिंग और लगातार लॉस। आपको एक टाइम फ्रेम चुनना होगा और उसी के प्रति वफादार रहना होगा, क्योंकि पैटर्न तभी काम करता है जब आप उसे बार बार उसी नजर से देखते हैं। अब जब आपने अपना इंस्ट्रूमेंट चुन लिया, अपना टाइम फ्रेम चुन लिया, तो अब आता है असली काम, एक बहुत ही सिंपल पैटर्न चुनना। यहां मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूं। मार्केट में पैसा जटिल स्ट्रेटजी से नहीं बनता, पैसा बनता है बोरिंग, रिपीट होने वाले और सिंपल पैटर्न से। एक ब्रेकआउट, एक पुल बैक, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एक रिवर्सल। बस आपको 10 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको रंग बिरंगे चार्ट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना है, क्या यह पैटर्न अतीत में बार बार पैसा बना चुका है? और इसका जवाब भावनाओं से नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग से। अब यहां ज्यादातर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग का मतलब है घंटों चार्ट देखना, सैकड़ों ट्रेड नोट करना और यह स्वीकार करना कि आपका पसंदीदा सेटअप शायद बेकार भी हो सकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां असली ट्रेडर बनते हैं। आपको अपने चुने हुए पैटर्न के कम से कम 100 ट्रेड्स निकालने होंगे। हर ट्रेड का एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिजल्ट। फिर आप देखेंगे विन रेट क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज लॉस कितना है। यहीं से आपका स्टैटिस्टिकल एज पैदा होता है। जब आप ये जान लेते हैं कि हाँ, ये सेटअप 10 में से 6 बार काम करता है, हाँ, एक लॉस के बदले 2 गुना प्रॉफिट देता है, अब आप अंदाजे से ट्रेड नहीं कर रहे, अब आप संभावनाओं के खेल में उतर चुके हैं। और यही वो पल है जहां डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एक ट्रेड मायने नहीं रखता, 20 ट्रेड मायने रखते हैं, 50 ट्रेड मायने रखते हैं। 100 ट्रेड्स के बाद आपकी एज खुद बोलने लगती है। यहीं से आपके अंदर वह आत्मविश्वास पैदा होता है जो मार्केट से नहीं, डाटा से आता है। और जब आपके पास यह आत्मविश्वास आ जाता है, तो अगला पड़ाव अपने आप खुल जाता है। साइकोलॉजिकल एज को और मजबूत करना और एग्जीक्यूशन को मशीन की तरह सटीक बनाना। लेकिन याद रखिए, बिना इस नीम के, बिना इस मेहनत के, बिना इस बैक टेस्टिंग के, ट्रेडिंग सिर्फ उम्मीद का खेल बनकर रह जाती है। और उम्मीद मार्केट में सबसे महंगा नशा है। अब ध्यान दीजिए, यही फर्क होता है एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। आम ट्रेडर कहता है लगता है यहां से ऊपर जाएगा, और प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है अगर ये 3 शर्तें पूरी होंगी तभी मैं ट्रेड लूंगा, वरना नहीं। यही है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। यहीं से ट्रेडिंग जुआ नहीं रहती, एक बिजनेस बन जाती है। अब आपने अपनी हाइपोथेसिस बना ली, नियम तय हो गए, अब कोई इमोशन नहीं, कोई अंदाजा नहीं। अब सिर्फ एक काम बचा है, 5वां और सबसे निर्दयी कदम, बैक टेस्टिंग। यह वह जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग आपको वह सच दिखाती है जो आप देखना नहीं चाहते। अब आपको अपने उसी चुने हुए इंस्ट्रूमेंट के चार्ट पर पीछे जाना है, कम से कम 3 साल, बेहतर है 5 साल। और हर बार जब आपकी हाइपोथेसिस के सारे नियम पूरे हों, आप एक ट्रेड मार्क करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लाइव मार्केट में लेते। एंट्री,
स्टॉप लॉस, टारगेट, और फिर आप देखेंगे क्या टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस। आपको कम से कम 100 ट्रेड्स का डाटा चाहिए। 50 पर मत रुकिए, 20 पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट आपको शुरुआती 20 ट्रेड्स में झूठा भरोसा भी दे सकता है और झूठा डर भी। जब आप 100 ट्रेड्स निकाल लेते हैं, तो अब आप कैलकुलेटर उठाइए। विन रेट कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज लॉस कितना है, और यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए 70% विन रेट जरूरी नहीं है। अगर आपकी विन रेट सिर्फ 40% भी है, लेकिन आपका एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस से 3 गुना है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। यही वो गणित है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। और जब यह गणित आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो डर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि अगला ट्रेड लॉस होगा या प्रॉफिट, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 ट्रेड्स के खेल में आपकी एज काम करेगी। यहीं पर ट्रेडिंग में भावनाओं की मौत शुरू होती है। अब एक और जरूरी कदम बचता है, रिफाइनमेंट। हो सकता है आपका पैटर्न 5 साल में 100 में से 55 बार काम करता हो। अब आप पूछते हैं, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? क्या अगर हम सिर्फ अप ट्रेंड में ही यह सेटअप लें तो विन रेट बढ़ेगा? क्या अगर हम सिर्फ पहले 2 घंटे में ही ट्रेड लें तो लॉस कम होंगे? यहीं से आप अपने पैटर्न को तेज धार वाले हथियार में बदलते हैं। और याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडर हर महीने नई स्ट्रेटेजी नहीं ढूंढता, वह एक ही स्ट्रेटेजी को सालों तक शार्प करता है। अब आप समझ रहे होंगे कि स्टैटिस्टिकल एज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। यह मेहनत है, यह धैर्य है, यह अकेले बैठकर चार्ट देखने की तपस्या है। और जब यह एज बन जाती है, तब आपका दिमाग अपने आप बदलने लगता है। तब साइकोलॉजिकल एज अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप पैदा होती है। क्योंकि अब आप मार्केट में उम्मीद लेकर नहीं जाते, आप तैयारी लेकर जाते हैं। और यही वो पल है जहां से एक रिटेल ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना शुरू करता है। और आपको पता है कि यह सिस्टम किन हालात में काम करता है और किन हालात में नहीं। यही वो फर्क है जो एक आशा करने वाले ट्रेडर और एक तैयार ट्रेडर के बीच होता है। अब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, अब आप अंदाजे से ट्रेड नहीं ले रहे, अब आप मार्केट से भीख नहीं मांग रहे, अब आप डेटा के आधार पर मार्केट से अपना हक ले रहे हैं। अब अगर आपकी विन रेट 45% निकली तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका प्रॉफिट फैक्टर 2 से ऊपर है। अब अगर लगातार 3 से 4 लॉस भी हो गए तो आपका हाथ नहीं कांपेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसने पिछले 100 ट्रेड्स में पैसा बनाया है। यहीं पर ट्रेडर का दिमाग बदल जाता है। अब आप हर ट्रेड को यह जीतेगा या हारेगा इस नजर से नहीं देखते। अब आप हर ट्रेड को यह मेरे सिस्टम का एक सैंपल है इस नजर से देखते हैं। और जब यह सोच आ जाती है तो डर अपने आप कमजोर हो जाता है। यही वह जगह है जहां से आपका साइकोलॉजिकल एज जन्म लेना शुरू करता है, क्योंकि अब आपकी भावनाएं मार्केट के रिजल्ट पर नहीं टिकी, अब वे आपकी प्रोसेस पर टिकी हैं। और यही मार्क डगलस कहते थे, द बेस्ट ट्रेडर्स थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। अब एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी कदम बचता है, फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग आपको बताती है कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर सकती है, लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको सिखाती है कि क्या आप उसे लाइव में चला सकते हैं। अब आप इस सिस्टम को छोटे साइज के साथ लाइव मार्केट में लागू करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बैक टेस्टिंग में किया था। कोई नया नियम नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई सुधार नहीं, कम से कम 20 से 30 लाइव ट्रेड्स। ये फेज आपको यह दिखाएगा कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं आपके अंदर से है। यहीं पर आपको पता चलेगा, क्या आप स्टॉप लॉस काट सकते हैं? क्या आप टारगेट से पहले लालच में नहीं आते? क्या आप नियम टूटते देख भी ट्रेड नहीं लेते? अगर आपने यह फेज भी पास कर लिया तो समझ लीजिए, अब आपके पास सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, अब आपके पास एक ट्रेडिंग बिजनेस है। और यहीं से आप उस 1% लीग में कदम रखते हैं जहां लोग सवाल नहीं पूछते, आज मार्केट क्या करेगा, बल्कि कहते हैं, आज मेरा सिस्टम क्या करने देगा। याद रखिए, मार्केट में पैसा तेज दिमाग से नहीं बनता, पैसा बनता है साफ नियम, ठंडे दिमाग और अनुशासित एक्शन से। अगर आपने यहां तक यह वीडियो ध्यान से देखा है तो आप अब 95% लोगों से आगे हैं। और अगर आप इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहते हैं, जहां हम साइकोलॉजिकल एज और एग्जीक्यूशन एज को उसी गहराई से तोड़ेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां ट्रेडिंग सिखाई नहीं जाती, यहां ट्रेडर बनाया जाता है। पैसा खोने का डर आपको 2 तरह से मारता है,
या तो वह आपको ट्रेड लेने से पहले ही रोक देता है, या फिर वह आपको गलत जगह पर ट्रेड से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। आपका सेटअप बिल्कुल परफेक्ट होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ प्लान के हिसाब से। लेकिन जैसे ही उंगली माउस पर जाती है, एक आवाज आती है, अगर यह गलत हो गया तो, और आप रुक जाते हैं। वही ट्रेड बाद में उड़ जाता है। मार्केट वही करता है जो आपने सोचा था, और आप स्क्रीन को घूरते रह जाते हैं पछतावे के साथ। यही है फियर ऑफ पुलिंग द ट्रिगर। और दूसरी तरफ, जब ट्रेड चल रहा होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और दिमाग कहता है, चल इतना बहुत है, निकल जा। आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मार्केट उसके बाद आपके बिना ही पूरा टारगेट पूरा कर लेता है। डर आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है। वह आपको आज बचाने की कोशिश करता है और कल की कमाई लूट लेता है। अब दूसरा नकाब, स्टॉप लॉस हिट होने का डर। यह डर सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह आपको आपके ही नियम तोड़ने पर मजबूर करता है। स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मार्केट उसके पास आता है, दिल तेज धड़कता है और दिमाग कहता है, थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, अभी तो वापस आ सकता है। आप स्टॉप हटाते हो, मार्केट और नीचे जाता है। अब यह सिर्फ ट्रेड नहीं रहता, यह ईगो की लड़ाई बन जाती है। अब तो मैं निकलूंगा ही नहीं। और वही छोटा सा पहले से तय किया हुआ लॉस एक बड़ा घाव बन जाता है, जो आपके अकाउंट को महीनों पीछे फेंक देता है। याद रखिए, स्टॉप लॉस आपको नुकसान देने के लिए नहीं होता, वह आपको जिंदा रखने के लिए होता है। अब तीसरा नाकाब, लगातार लॉस का डर। दो ट्रेड हारे, तीसरा सेटअप आया, लेकिन अब हाथ नहीं उठता। अगर यह भी हार गया तो आप स्किप कर देते हैं, और वही तीसरा ट्रेड सबसे बड़ा विनर निकलता है। यहीं पर स्टैटिस्टिकल एज मर जाता है, क्योंकि सिस्टम को पूरा होने ही नहीं दिया गया। डर हमेशा शॉर्ट टर्म में सोचता है, जबकि ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म का खेल है। अब मिलते हैं दूसरे शैतान से, लालच। लालच डर से भी ज्यादा चालाक है, क्योंकि वह आपको अच्छा महसूस कराता है। ट्रेड चल रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, दिमाग कहता है, आज तो बड़ा दिन है। आप प्लान भूल जाते हैं, टारगेट हटा देते हैं, पोजीशन बढ़ा देते हैं, और यहीं पर मार्केट आपको याद दिलाता है कि यह अहंकार को बहुत बेरहमी से सिखाता है। लालच आपको ओवर ट्रेडिंग कराता है, हर मूव में एंट्री, हर कैंडल में मौका। क्यों? क्योंकि आज जीत रहे हो, और जीत के बाद दिमाग सबसे कमजोर होता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बड़े विन के बाद भी खुद को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मार्केट उतना नहीं देता जितना आप चाहते हो। मार्केट उतना देता है जितना आप डिजर्व करते हो। अब सवाल यह है, इन डर और लालच को काबू कैसे किया जाए? यहीं से साइकोलॉजिकल एज की ट्रेनिंग शुरू होती है। पहला नियम, ट्रेड को पैसा मत बनाओ, ट्रेड को सैंपल बनाओ। हर ट्रेड आपकी जिंदगी नहीं है, वह सिर्फ आपके सिस्टम का एक डेटा पॉइंट है। दूसरा नियम, मार्केट ओपन होने से पहले दिमाग तैयार करो। जिस तरह सैनिक जंग से पहले हथियार साफ करता है, उसी तरह ट्रेडर को अपने मन को साफ करना होता है। चार्ट बंद, फोन साइलेंट, 2 मिनट गहरी सांस, और अपने नियम पढ़ो। तीसरा नियम, आपका काम रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं है, आपका काम प्रोसेस फॉलो करना है। जिस दिन आपने यह बात दिल से मान ली, उस दिन डर कमजोर पड़ने लगता है, और जब डर कमजोर होता है तो डिसिप्लिन मजबूत होता है, और जहां डिसिप्लिन आ गया, वहां पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे ट्रेडिंग में मेंटल ट्रेनिंग की, एक प्रैक्टिकल रूटीन की, जिसे फॉलो करके आप सच में अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आपका सिस्टम आपको एक परफेक्ट एंट्री सिग्नल दे रहा है। सब कुछ आपके नियमों के हिसाब से है, सेटअप क्लीन है, रिस्क तय है, रिवॉर्ड शानदार है, लेकिन फिर भी आप ट्रिगर नहीं दबा पाते। हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, अगर यह ट्रेड लॉस में चला गया तो? बस इसी एक विचार की वजह से आप वह ट्रेड छोड़ देते हैं, और कुछ देर बाद आप वही चार्ट देखते हैं, वही कैंडल्स, और वही ट्रेड आपके बिना ही रॉकेट बन चुका होता है। मार्केट उड़ चुका होता है, और आप सिर्फ स्क्रीन को घूरते रहते हैं, खुद पर गुस्सा, पछतावा और बाल नोचने का मन। यही है डर। यह आपसे पैसा नहीं, मौके छीन लेता है। इसी डर की वजह से आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी जल्दी काट देते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा नहीं कि दिमाग बोलता है, चल निकल जा, कहीं ये वापस ना चला जाए, जबकि आपका सिस्टम साफ कह रहा होता है, अभी नहीं, टारगेट बहुत दूर है। लेकिन आप सिस्टम नहीं सुनते,
आप डर सुनते हैं और नतीजा, आप एक बड़े प्रॉफिट को एक छोटी सी मिठाई के बदले छोड़ देते हैं। अब डर का दूसरा नकाब आता है और यह और भी ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। आप देखते हैं कि कोई स्टॉक लगातार ऊपर भाग रहा है, हर चैनल पर वही नाम, सोशल मीडिया पर वही चार्ट, आपके दोस्त उसी में ट्रेड करके प्रॉफिट दिखा रहे हैं और आपके अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। आपको लगने लगता है सारी दुनिया पैसा बना रही है और सिर्फ मैं ही पीछे रह गया हूं। आपका सिस्टम वहां कोई एंट्री नहीं दे रहा, कोई सेटअप नहीं है, कोई एज नहीं है, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते। आप सोचते हैं थोड़ा सा ही तो ले रहा हूं, चलती ट्रेन में चढ़ ही जाता हूं, और फिर आप अपनी पूरी पूंजी उस भागती हुई ट्रेन में झोंक देते हैं। यही वो पल है जहां ट्रेडिंग खत्म होती है और जुआ शुरू होता है। फाइनेंस विद दिनेश पर हम बार बार यही बात कहते हैं, मार्केट में पैसा उनसे नहीं बनता जो सबसे पहले कूदते हैं, बल्कि उनसे बनता है जो सब्र से सही स्टेशन पर चढ़ते हैं। फोमो हमेशा टॉप पर खरीदवाता है और डर हमेशा बॉटम पर बिकवाता है, और इन दोनों के बीच में पिसता है रिटेल ट्रेडर। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा, हर मूव में ट्रेड नहीं होता, हर ट्रेड में पैसा नहीं लगता, और हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं होता। जरूरी सिर्फ एक चीज है, अपने सिस्टम पर भरोसा। अगले हिस्से में हम यह सीखेंगे कि FOMO और डर को प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे एक ऐसा माइंडसेट बनाया जाए जहां आप मार्केट के पीछे नहीं, मार्केट आपके पीछे चलता है। अगर आप चाहते हो फाइनेंस विद दानिश पर सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि सही ट्रेडिंग माइंडसेट सीखना, तो अगला हिस्सा आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है।